हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, SPMCIL की तरफ से आपके लिए न्यू रिक्वायरमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो गया है। आईएसपी नासिक जूनियर टेक्निकल की यहाँ पे पोस्ट है। जो आपका पोस्टिंग होने वाला है वो आपका नासिक में होने वाला है। ये सिलेक्शन प्रोसेस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, सभी चीजें आप लोग को मालूम चलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी तरफ हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यदि आप लोग को बता दें, ये जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है नासिक जूनियर टेक्निकल रिक्वायरमेंट 2022 जो है वो आपका नासिक की तरफ से निकल के आ रही है। यदि इसके एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। और आप लोग से एक बात, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपका 8-10 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इसे आप लोग 8-11 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। रिटन डेट आपका दिसंबर या जनवरी में होने वाला है। यानी बात करें तो लास्ट ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट ऑफ जनवरी में आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका होने वाला है। यानी फर्स्ट वीक जनवरी में या फिर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी लास्ट जो सप्ताह होता है दिसंबर का उस समय एग्जामिनेशन हो जाए या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है उस समय आपका एग्जामिनेशन हो जाए। इसके पीरियड में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ 600 रुपए रखे गए हैं। वहीं एससी एसटी और जो भी दिव्यांग है उन्हें 200 रुपए देने होंगे। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होने वाला है, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग यहाँ पे इजिली कर पाएंगे। यदि बात करते हैं एज लिमिट की तो आपका जो मिनिमम एज है 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी हमें मालूम चलने वाली है। आपको बता दें इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहीं से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर से जरूर फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कितनी कितनी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट है। यदि बात करते हैं तो कुल 8 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका टेक्निकल कंट्रोलर, यहाँ टेक सपोर्ट डिजाइनर के साथ साथ मैकेनिक शॉप, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर और सीएसडी की यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। यदि टेक्निकल की बात करें तो 30 पोस्ट है, वहीं कंट्रोलर की 38 पोस्ट है। वहीं यदि बात करते हैं टेक सपोर्ट डिजाइनर के लिए तो 2 सीट है, मैकेनिक शॉप से आपको 4 सीट, इलेक्ट्रिकल से 2 सीट, इलेक्ट्रॉनिक से 2 सीट और यहाँ स्टोर से भी 2 सीट और सीएसडी से बात करें तो यहाँ पे 5 सीट है। याद रखिएगा कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से इसको एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यदि सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ आप लोग यदि सैलरी देखते हैं तो 18,000 से लेकर 67,000 के बीच में आपका सैलरी होने वाला है। और इसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो भी आपको यहाँ पे प्लस होके आपको मिलने वाला है। जो भी सैलरी है आपका 18,000 से ज्यादा होने वाला है, 25-30 हजार आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो होने वाला है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं कि आखिर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा यहाँ से इन पॉइंट्स को एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यदि एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यदि आप लोग टेक्निकल से फॉर्म अप्लाई करना सकते हैं तो आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। याद रखिएगा आईटीआई का यदि आपके पास डिग्री है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसमें होना चाहिए, चाहे तो आपका लेटर प्रेस मशीन में होना चाहिए या मिंडर ऑफसेट प्रिंटिंग में होना चाहिए, प्लेट मेकिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। यदि आपने आईटीआई का डिग्री किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फुल टाइम डिप्लोमा यदि आपने किया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यदि कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ यदि आपने आईटीआई का डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यदि आपने डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में तो भी आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करते हैं टेक्स्ट सपोर्ट डिजाइनर के लिए तो यहाँ पे आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। लेटर मेकर में आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। मैकेनिक शॉप की बात करें तो यहाँ फिटर का आपके पास जो डिग्री है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आईटीआई का, फुल टाइम का है, इस बात का याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर के लिए भी बात करते हैं, यहाँ फिटर के लिए और सीएसडी के लिए भी आपके पास फिटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना कंपलसरी है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, क्या क्या आपका जो सिलेक्शन क्वालिफिकेशन है वो आपका होने वाला है। आपको बता दें द सिलेक्शन, यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। 2 टाइप में होने वाला है, एक आपका जो कोर सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 2 है वो सबके लिए कॉमन होने वाला है।
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जो पहला है, जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, यानी जिस भी ट्रेड में यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो उससे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल में है, प्लेटिंग मेकिंग में है या प्रिंटिंग से है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के लिए। याद रखिएगा। उसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, और यही मैथ से आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं 120 मार्क्स के लिए। और यहाँ भी समय आपको 120 मिनट देखने को मिलेगा, यानी 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट यदि देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे जो कट ऑफ क्वेश्चन का पेपर है वो देखने को आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो ये मार्क्स है उसी के आधार पे यहाँ पे आपका होने वाला है। और यदि हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम आपको इतना परसेंट मार्क्स लाना है। यदि जनरल से ईडब्ल्यूएस से तो 55%, ओबीसी से है तो 50% या एससी एसटी से है तो 45% आपको मार्क्स लाना है, यहाँ पे कंपलसरी है। इस बात का याद रखिएगा कि इससे कम लाइएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और एक बात यह है कि याद रखिएगा इतना में भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जितना ज्यादा हो सके उतना आपको मार्क्स लाना होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, यहाँ किसी भी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, यानी किसी भी प्रकार का आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। यानी इसका मतलब ये है कि आपको 120 आउट ऑफ 120 अटेम्प्ट करके आना है, चाहे सही हो या गलत कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना हो सके आप लोग सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ तुक्का भी आप लोग मार सकते हैं जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा। यदि एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर नासिक में, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद और कलकत्ता में जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही था इन सभी के जो वैकेंसीज निकला था, इसके बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एक बात और, यदि आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप लोग वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे देखने को मिल ही जाएगा, जहां से आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नए वाले से रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।